राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे डाकल गांव से। और नरवाना हलके का ये जो गांव है, आज खून के आंसू रोने को मजबूर है, क्योंकि इस गांव ने एक अपना होनहार लाल गवा दिया। एक माँ बाप ने अपना बेटा गवा दिया, इकलौती संतान जिसके ऊपर बहुत सी उम्मीदें थी कि बेटा बड़ा होकर कुछ करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अधिकारी बनेगा। एक बहन का भाई गवा दिया, एक माँ ने अपना बेटा गवा दिया, और गांव ने होनहार सपूत गवा दिया। और हत्थे चढ़ गया उन बदमाशों के जिन्होंने निर्ममता और निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। कोचिंग सेंटर में अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई की, परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर गए, वहां पर बाहर निकलते ही उनकी हत्या कर दी गई। बहुत बड़ी बात है दर्शक साथियों, एक हृदय को झकझोर देने वाली घटना जो इस गांव के बेटे के साथ घटी है, जो बहुत बड़ी घटना है। ग्रामीण परिवार हमारे पीछे खड़े हैं, सभी गमगीन हैं, होना भी लाजमी है, क्योंकि इकलौते बेटे को खोया है। एक बहन ने अपने भाई को खोया है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है। अब मांग है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ कब मिलेगा? जब प्रशासन अपनी कार्रवाई ईमानदारी के साथ करेगा। अगर ईमानदारी नहीं दिखाई इस तरह के घिनौनी करतूत के होने के बाद भी, तो विश्वास उठ जाएगा उन लोगों को का न्यायपालिका से, जो लगातार उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं उस न्यायपालिका से कि न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। हम बात करते हैं उस परिवार के लोगों से जिन्होंने अपना बेटा खोया है। राम राम जी। राम राम। घटना घटी है, बहुत बड़ी घटना घटी है। एक नाबालिग बेटे की हत्या हुई है। किस तरह से ये घटना अंजाम दी गई, और कहाँ गया हुआ था कोचिंग सेंटर पे, और किस चीज की तैयारी करने में लगा हुआ था आर्यन? आर्यन हमारा पुत्र लगता है जी। वो नरवाना अपने इंस्टीट्यूट के सेंटर पे गया हुआ था। वहाँ दो बंदे ने हमारे गांव वाले ने बुलाया हो। मैटर समझ नहीं आया किस मैटर के लिए बुलाया है, लेकिन बाद में 5-6 बंदे आए हैं गाड़ी लेके, और आते ही उन्होंने अटैक कर दिया, हमला कर दिया गंडासों के साथ। समझ नहीं आता मैटर क्या था जी। मतलब डायरेक्ट आते हैं कोचिंग सेंटर से, वो बाहर आते हैं, हाँ। उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जाता है। मामला समझ नहीं आया। कुछ जानकारी लेने की कोशिश करी आस पड़ोस से, दोस्तों से, जो मिलनसार जिनके साथ उनके विचार मिलते हो, जिनके साथ खेलते कूदते बैठते उठते हों, कि कभी कोई घटना किसी तरह की हुई हो कि इस वजह से उसको अंजाम दिया गया हो। नहीं नहीं, हमारा पोता है जो, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का था। वो बिल्कुल घर से और कॉलेज तक जाता था और आता था। पूरा परिवार गमगीन हालत में है, क्योंकि एक बेटे को खोया है। छोटी बात नहीं है। एक एक पिता के लिए लालन पालन करना, अपने माँ बाप के लिए एक बेटे को पालना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस घटना को लेकर कि किस प्रकार का बिहेवियर और नेचर था आर्यन का, कि पढ़ाई उसने कहाँ तक करी थी, और क्या बनने के लिए वो लगातार तैयारी करने जा रहे? +2 उसने कर ली थी, और वो बीए कर रहा था अपनी प्राइवेट उससे, और अपना कंप्यूटर सेंटर में जाता था आगे, मतलब जो फार्म फुर्म की तैयारी कर रहा था वहाँ जाता था वो। और डेली उसके चाचा के साथ जाता, और शाम को जब भी आता था, मतलब इकट्ठे आते जाते थे वो। अब वहाँ कुछ गांव के हैं और 2 लड़के, उन्होंने उसको बुलाया वहाँ से सेंटर से फ़ोन करके। अब क्या बोला उसको क्या पता, ये तो यार ये नहीं बता सकता था। अब ये तो झूठ बोल रहे हैं क्या, हमें तो खुल के बता नहीं रहे ये चीज़। मतलब जिन लड़कों ने उसको, गांव के थे वो लड़के हाँ। जिन्होंने फोन करके बुलाया, तो वो जानकारी नहीं दे रहे? नहीं, हमें तो हमसे तो झूठ बोल रहे थे वो परसों ही, जब ये हादसा हुआ। क्या हाँ, बताया गया? वो तो ये बोल रहे थे कि हमारा तो 2 साल से उनसे रोड़ा था, और हमारा तो समझौता हो गया था। अरे 2 साल से रोड़ा तेरा धारी इनका थोड़ा ना था। वो तो जानता भी नहीं, वो तो 2 साल से नरवाना भी नहीं जा रहा, 5-6 महीने से सिर्फ सेंटर में जाने लग रहा है। उसका क्या कसूर था? उसको बुलाया गया, और उसको बुलाने के बाद वो भाग गए क्यों? उसको छोड़ के क्यों भाग गए? अगर उनका झगड़ा था, बुलाया था, तो उनके साथ में रहना था। क्या उनको भी चोटें आई? एक को आई है थोड़ी नाम, लेकिन उसको वो वहां थे जब उसको सड़क पे गिरा मिला है। हमारा एक परिवार का बंदा गया देख, तो वहां से भी उठ के भाग गए वे क्यों? उसको अस्पताल तक भी नहीं ले जा सकते थे वो।
उसको फोन करके बुलाया, मरवाने के लिए बुलाया था। तो अब प्रशासन ने लगातार, आपने जैसे पूरा गांव पहुंचा था भाई न्याय की मांग के लिए, तो प्रशासन ने क्या आश्वासन आपको दिया है और क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं कि होने जा रहे हैं? प्रशासन से हमें अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन हमें झूठे दिलासे दे रहा है और बार बार यही कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब परसों की बात, 21 तारीख की बात है, कितना टाइम हो गया, अब तक तो कोई हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। एक भी मतलब कोई नू नहीं मारे कोई, भाई एक आदमी तो हमें गिरफ्तार कर लिया है, 5 आदमी बेकायद नाम फुटेज फोटो के साथ, मतलब उनके वो हुई है, व्याख्या हुई है भाई ये बंदे थे, हादसा किया है। तो उनका अब तक जब बाई नेम और बाई फोटोज ही पता चल गया तो फिर वो उठा क्यों नहीं रखे? कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढील है। बिल्कुल है, या कोई राजनीतिक दबाव है, हम तो ये मानते हैं। तो जैसे एक होनहार युवा का गंवा देना बहुत बड़ी घटना है भाई। जिस प्रकार की घटना घटी है, अब लगातार क्षेत्र में इस तरह की लगातार घटनाएं घट रही है, प्रशासन शायद इनके ऊपर लगाम लगाने में नाकाम है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को और जो प्रशासनिक अधिकारी जो हमारी जो उन तक आवाज पहुंच रही है उनको? देखिए भाई साहब, बात ऐसी है प्रशासन की, प्रशासन तो सिर्फ अनुशासन ही देता है। हर बार आप पत्रकार हो, आपने देखा भी, पहले भी देखा होगा, ये सिर्फ अनुशासन ही देते हैं। प्रशासन पे दबाव था कि लड़के का पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार किया जाए, कैसे भी करो, क्योंकि डीएसपी साहब 3 बार आ चुके थे। जी। 4 बजे लग का वो अनुशासन दे के गए थे कि 4 बजे लग हम क्रिमिनल है जो सबको पकड़ लेंगे। वही डीएसपी आता है 3 बजे आके बोलता है फिर दोबारा हम लग रहे हैं और लड़के का पोस्टमार्टम कराओ, अंतिम संस्कार कराओ। फिर देखिए अनुशासन दे दिया प्रशासन ने, गांव वाला ने मान लिया इसको और अंतिम डेड बॉडी का वो करवा के अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन अभी लग भी वो पकड़े में नहीं आए हैं, ना ही पुलिस प्रशासन अभी तक कोई ऐसी वो दिखा रहा पकड़ने की। जिले का मालिक है डीएसपी, एसपी साहब एक बार भी नहीं आए, एक बार भी। और रही बात गांव की, गांव के साथ तो 2-3 मंथ पहले ऐसी कोई घटना घटी थी, तो गांव वालों को तो तब भी यही बात बोली थी, प्रशासन ने आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन आज अलग कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा? मारे कोई उम्मीद नहीं लगती, पहले मिला तो अब मिलेगा। भाई राम जी, के नाम भाई? विनोद जी। विनोद भाई, जिस प्रकार का माहौल लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर होता जा रहा है और आर्यन आपके जो भाई थे, भतीजा था, उनके साथ ये बड़ी घटना घटी है, तो क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं अपराधियों को सरकार पकड़ने में सक्षम हो पाएगी? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं प्रशासन की। क्यों इतने इतने मायूस क्यों? नहीं, प्रशासन को कोई उम्मीद नहीं जी। एसपी ने 3 दिन हो गए जी कार्रवाई करे जी, एसपी मौका भी नहीं आया जी, एक फ़ोन कराते हैं जी। हमारे तो आपके चैनल से ये चेतावनी है जी, आज तक तो है जी प्रशासन का टाइम, शाम तक प्रशासन कुछ करेगा। अगर कल को हम कुछ भी करें, वो काम में आ रहा होगा, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा जी। रोड जाम करें या कुछ भी करें, गाँव के साथ सलाह करके बैठ के सलाह करेंगे, बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे जी। तो दर्शक साथियों, बहुत बड़ी घटना घटी है डाकल गांव के अंदर। डाकल गांव के अंदर इस तरह की घटना इस 2 महीने पहले भी ऐसी एक घटना हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से न्याय की उम्मीद ना के बराबर बताया जा रहा है। और बड़ी विडंबना है दोस्तों कि एक घर जिसका आंगन में कहूंगा भाई से दिखा दे सूना हो गया, रोती बिलखती माँ, रोता बिलखता बाप, रोती बिलखती बहन, प्रशासन से सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि आर्यन तो चला गया, लेकिन आर्यन के लिए न्याय की लगातार मांग रखे हुए ये परिवार। और ये आश्वासन देने का काम नहीं, आश्वासन के ऊपर कार्रवाई करने का जो समय है। जो आश्वासन प्रशासन ने इस परिवार को दिया है, इस सोने आंगन के उस परिवार को दिया, इस गांव को दिया है, उस आश्वासन के ऊपर पूरी कार्रवाई अमल में लाए और जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तार करें, ताकि कोई और आर्यन इस तरह की घटना का शिकार न हो। तो दर्शक साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय और भारत सरकार के जो बड़े अधिकारी उन तक, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच सके और
आर्यन को न्याय मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।